कौन कहता है कि सपने पूरे नहीं हो सकते? कौन कहता है कि सपने पूरे नहीं हो सकते? सीने में आग और दिल में जुनून होना चाहिए। चलकर आएगी सफलता मेरे दोस्त, चलकर आएगी सफलता मेरे दोस्त, पढ़ाई करने की धुन होना चाहिए। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एम के क्लासेज में स्वागत है। आज अनुपात और समानुपात के काफ़ी सारे प्रश्नों को हम लोग ऑप्शन मेथड, जिसे कि हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं, के द्वारा शानदार तरीके से बनाना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है कि राधा और सुधा के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि दोनों में प्रत्येक का वेतन 3000 बढ़ जाता है तो अनुपात 8:9 हो जाता है। तो सुधा का वेतन कितना है? तो देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न में अगर हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले होता है कि माना कि अनुपात x। तो अगर अनुपात आप x करेंगे, पूरा डिटेल में बनाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग काफ़ी आसान तरीके से कैसे बनाएंगे ऑप्शन मेथड से, जिसे देखिए दोस्तों, हमें पूछ रहा है कि सुधा का वेतन कितना है। तो हम देखते हैं कि राधा और सुधा का जो अनुपात है 6:7 है, मतलब कि सुधा का जो है 7 है। तो अगर हम अनुपात भी मानते तो 7x होता। इसका मतलब है कि सुधा का जो वेतन होगा कहीं ना कहीं 7 से कटेगा, क्योंकि 7x है, मतलब x का कोई भी मान आएगा तो पक्का है कि 7 से कटेगा ही कटेगा। तो हम ऑप्शन मेथड से ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं जो 7 से कट जाए। तो देखिए, ए नंबर ऑप्शन 10,000 7 से नहीं कटेगा। सी नंबर ऑप्शन 11,000 भी 7 से नहीं कटेगा। डी नंबर ऑप्शन 12,500 भी 7 से नहीं कटेगा। लेकिन मेरा जो बी नंबर ऑप्शन है 105 जो है 10,500, 15 सत्ते 75 से 105 कट जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम आसानी से इस प्रश्न को ऑप्शन मेथड के द्वारा बना दिए। तो मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा? 2 नंबर मेरा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 10,500। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न कहता है कि एक निश्चित पार्टी में पुरुष एवं औरतों की संख्या के बीच 1:2 का अनुपात था। ठीक है, यदि 2 पुरुष एवं 2 औरत पार्टी छोड़ दे तो यह अनुपात 1:3 बन जाता है। तो प्रारंभ में पार्टी में कितने लोग थे? तो अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न को तुम सीधा देखना है कि प्रारंभ में पार्टी में कितने लोग थे। तो प्रारंभ में पार्टी में पुरुष और औरत थे, तो 1 पुरुष और 2 औरत, मतलब अगर अगर मानते हैं अनुपात तो x हो जाएगा पुरुष और 2x हो जाएगा औरत। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल मेरा हो जाएगा 3x। इसका मतलब है कि प्रारंभ में आदमी कितना थे? 3x के फैक्टर थे। तो हम ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं जिसमें कि 3 से कटने वाला हो। तो 3 से कटने वाला केवल मेरा सी ऑप्शन में है, जो कि 12 है। तो प्रारंभ में 12 आदमी हो जाएंगे। और 8 है जो 3 से कटेगा नहीं, 10 भी नहीं कटेगा, 14 भी नहीं कटेगा। तो जरा दोस्तों देखिए, अगर हम इसको बनाने बैठते हैं तो थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करने में समय लगेगा। लेकिन जब हम हिट एंड ट्रायल या ऑप्शन मेथड से बनाते हैं तो बस हम क्या देखें कि भाई प्रारंभ में कितने लोग थे। प्रारंभ में देख लिए कि 1:2, मतलब कि 2 1 3, मतलब 3 से कटने वाला 12, तुरंत बना देंगे, मतलब सेकंडों नहीं लगेगा दोस्तों, केवल देखेंगे और हम लोग सोल्व कर देंगे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। ठीक है, अब हम लोग पूरा प्रश्न पढ़ेंगे ही नहीं, पूरा प्रश्न को यहाँ तक काट दीजिए। आप कह रहा है कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे पहले यहाँ आप इतना काट दीजिए। सबसे पहले पहला में देखिए। तो पहला हम देखते हैं कि लाइन जो है, एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है, तो दोनों में बड़ी संख्या। तो जरा सोचिए, एक है 9 अनुपात में, एक है 5 अनुपात में। तो बड़ी अनुपात वाला कौन सी संख्या हो जाएगा? 9x वाला हो जाएगा, छोटी वाला 5x वाला हो जाएगा। तो अब जरा देखिए दोस्तों, बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या होगा जो मेरा 9 का फैक्टर होगा। तो जरा देखिए दोस्तों, 9 का फैक्टर कौन है? पहला नंबर ऑप्शन 9 से कटता है, दूसरा नहीं कटता है, तीसरा नहीं कटता है, चौथा भी कट रहा है। अब जरा देखिए दोस्तों, अगर केवल एक ही ऑप्शन होता तो हम तो काट देते, लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है। तो अब जरा दोस्तों जरा दिमाग लगाइए। अब कहता है कि तो हमारा दूसरा और तीसरा तो कट गया, अब 2 ऑप्शन में हमें झंझट रह गया। अब देखते हैं कि आगे कहता है कि जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है। तो अगर हम मान लेते हैं
कि अगर हम प्रत्येक संख्या मतलब 81 में अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो अनुपात 5:3 हो जाता है। तो ज़रा देखिए कि अगर 81 में हम 8 जोड़ेंगे तो 89 हो जाएगा। तो 89 कभी भी 5 से कटेगा नहीं, कटेगा। लेकिन हम अगर 72 में 8 जोड़ देते हैं तो 72 में 8 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। तो ये 5 से कट रहा है, इसका मतलब है कि पक्का है कि आंसर 72 ही होगा। 81 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगला सेटिस्फाई नहीं कर रहा था ना। अगला इसलिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा था कि अगला लाइन कहता है कि प्रत्येक संख्या में, तो अगर मान लेते हैं कि बड़ी संख्या 81 हो जाता तो अगर हम इसमें 8 जोड़ देते तो ये 5 का फैक्टर होना चाहिए। अनुपात देखिए 5:3 हो जा रहा है। तो 89 कभी 5 से कटेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही हम 72 को करेंगे तो 72 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा सीधा मेरा 80, जो कि 5 से कट जाएगा। 16 मरतबे 16 25 80। तो इस प्रकार से हमें दोस्तों बनाना ही नहीं है, बस केवल देख लेना है। अच्छा 9:5 बड़ी संख्या 9, तो 9 से कटने वाला कौन है? 81 और 72। ठीक है, 2 ऑप्शन मेरा कट गया। अब देखते हैं 8 जोड़ने पर 5 होना चाहिए। तो 8 जोड़ने पर 81, 8 89 हो गया, तो 72 वाला आंसर हो जाएगा। तो सीधा पहला भी कट गया। कौन आंसर हो जाएगा? 4 नंबर। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग खूबसूरत तरीके से ऑप्शन मेथड से प्रश्नों को बना सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात कितना है? तो अब जरा देखिए, सीमेंट और मिट्टी और सीमेंट का अनुपात पूछ रहा है। तो जरा गौर से देखिए दोस्तों, सीमेंट तो बजरी और सीमेंट, तो सीमेंट के सोझे कौन सा अनुपात है? 7। इसका मतलब है कि सीमेंट का वही मान होगा जो 7 से कटने वाला होगा। तो पहला ऑप्शन में देखिए सीमेंट के सामने 6 है तो कट गया, ये 7 से कटेगा नहीं। तीसरा ऑप्शन में देखते हैं कि 48 है, ये भी 7 से नहीं कटेगा। दूसरा ऑप्शन में 28 है, ये 7 से कटेगा। चौथा ऑप्शन में भी 7 है, 7 से कटेगा। तो 2 ऑप्शन मेरा कट गया दोस्तों। अब जरा गौर से जरा दोस्तों सोचिए, मिट्टी का अनुपात कह रहा है, तो मिट्टी का अनुपात अगर हम देखेंगे तो 11 है, वो 11 का फैक्टर होना चाहिए। तो दूसरा और चौथा दोनों 11 का फैक्टर हो रहा है दोस्तों। लेकिन अब इसमें जरा सोचना है कि अगर 11:7 होगा तो जरा सोचिए कि अगर मिट्टी का अनुपात 11 होगा तो बजरी का 8 होगा, और बजरी का यहाँ 6 है और तब 7 है। यहाँ भी अगर बजरी का अनुपात 8:7 होता बजरी और सीमेंट का, तभी तो दोस्तों हो जाता 11:8:7। लेकिन यहाँ बजरी का अनुपात 6 दे दिया है, तो दोनों कॉमन होता बजरी बजरी, तभी तो हम 11:8:7 कर सकते थे। लेकिन यहाँ कॉमन तो है नहीं, इसलिए मेरा ऑप्शन चौथा नंबर होगा नहीं। तो सीधा मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दूसरा नंबर हो जाएगा। चौथा नंबर इसलिए ऑप्शन नहीं हुआ दोस्तों क्योंकि 11:7 तब होता जब बजरी का अनुपात दोनों जगह 8:8 होता, लेकिन एक जगह 8 है, एक जगह 6 है। तो पक्का है कि 11 और 7 वाला तो होगा नहीं, तो सीधा दूसरा नंबर ऑप्शन हो गया। ये तरीका है दोस्तों, इस तरह से आप प्रश्नों को छांट सकते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न को देखिए, कहता है कि संबंधित अनुपात में रुपए हैं। तो देखना ही नहीं कि कितना रुपए को बांटना है, इसको एकदम सीधा काट दीजिए, अनुपात देखना है। तो अब देखते हैं भैया क्या होता है। लास्ट में 6 है, तो 6 से कटने वाला ऑप्शन कौन होना चाहिए? तो 77 कटेगा नहीं, 73 कटेगा नहीं। अब मेरा पहला और चौथा कट रहा है, 6 से 13 6 78। अब हम दूसरा देखते हैं कि मतलब सेकंड नंबर पे देखते हैं, 5 से कटना चाहिए। तो 13 5 65 तो कट रहा है, लेकिन 67 नहीं कट रहा है। इसका मतलब है कि चौथा ऑप्शन भी मेरा कट गया। तो मेरा एक ही तो ऐसा ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर ही मेरा ऐसा ऑप्शन है जो कि देखिए 2 से 26 भी कट रहा है, 5 से 65 भी कट रहा है, 6 से 78 भी कट रहा है, और सब में कट ही नहीं रहा है। तो इस तरह से आप बिना बिना बनाए केवल देखते के साथ हिट एंड ट्रायल मेथड से, इसको तो देखना ही नहीं कि कितने रुपया को बांटना है, बस अनुपात में होना चाहिए। देख लिए, हाँ इसका 6 अनुपात है, इसका मतलब है कि 6:100 होगा, अनुपात x मानेंगे तो इसका मतलब है कि 6 से तो कटना चाहिए। तो 6 से कट ही नहीं रहा था, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे काट दिए। अगला देखें कि अनुपात 5:1 है, 5 से तो कटना चाहिए। तो देखिए इसमें 67 नहीं कट रहा है 5 से, तो इसको भी काट दिया। तो जब 3 ऑप्शन कट ही गया तो जो एक ऑप्शन बचा वही मेरा उत्तर हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि एक पार्टी में उपस्थित
पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:7 है। तो कुल कितने लोग उपस्थित है? तो जरा सोचिए दोस्तों, कुल कितने लोग होते हैं? तो 7 और 4 11 एक्स हो जाएगा अनुपात, अगर एक्स मानिएगा तो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 11 का फैक्टर हो। तो 11 से देखिए 64 कटता है, नहीं कटता है, 70 भी नहीं कटता है, 78 भी नहीं कटता है, 66 एक ही तो ऑप्शन है जो कि 11 से कटता है, 11 छक 66। तो मेरा सी नंबर ऑप्शन उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है। यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दे दिया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा? तो जरा सोचिए दोस्तों, लड़कियों का अनुपात और लड़कों का अनुपात है 11:13। अब लड़की 12 और आ जाती है तो लड़की ना 12 आती है। लड़का का अनुपात में तो कुछ परिवर्तन हुआ नहीं है। लड़का के संख्या में तो अनुपात में तो परिवर्तन होगा, लेकिन संख्या में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। मतलब लड़का सेम का सेम है। इसका मतलब है कि लड़का सेम का सेम है, मतलब 13 का फैक्टर होना चाहिए। तो कौन सी ऐसा ऑप्शन है जहाँ की लड़का वाला 13 से कट रहा है? तो जरा देखिए, सेकंड में पहले लड़की है तब लड़का है, तो लड़का सेकंड में आ रहा है। तो देखिए 51 सेकंड में 13 से नहीं कट रहा है। 81 देखिए 13 से नहीं कट रहा है। फर्स्ट में 91 है, सेकंड वाला देखना है, लड़का अनुपात लड़की हमें कह रहा है, तो लड़का वाला तो सेकंड में है ना, तो 81 नहीं कट रहा है। चौथा ऑप्शन में देखते हैं 31, 13 से नहीं कट रहा है। तो मेरा सी नंबर ही ऑप्शन है जो कि 13 से कट रहा है, 6391। तो हमारा आंसर सीधा बिना कुछ देखे, कुछ देखना ही नहीं है कि क्या है, केवल देख लिए कि अच्छा 12 लड़की बढ़ गया तो लड़की बढ़ा ना, उससे लड़का का तो कोई मतलब नहीं है। लड़का का अनुपात 13 था तो अब पक्का है कि 13 के फैक्टर में ही आएगा, तो 6391 हो जाएगा। तो मेरा सी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किन्हीं दो स्टेशनों के मध्य, मतलब दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किरायों का अनुपात 4:1 है। मतलब फर्स्ट क्लास में 4 रुपया लगता है तो सेकंड क्लास में 1 रुपया लगता है। आगे कहता है तथा प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 1:4 40 है। तो जरा देखिए दोस्तों, किराया अब कहता है कि यदि कुल 11,000 रुपये किराए के रूप में एकत्रित हुए, तो सोचिए किराया कैसे निकालेंगे? किराया निकालेंगे यात्री गुना श्रेणी का किराया कितना लगा, कितना यात्री थे और श्रेणी में कितना लगा। तो अब जरा देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों। पहला क्लास में 4 है प्रथम श्रेणी में और यात्री का संख्या 1 है, तो ये अनुपात हो जाएगा 4। द्वितीय श्रेणी में है किराया 1 है और यात्री का संख्या है 40, तो हो जाएगा 40। अब जरा सोचिए कि हमें पूछ रहा है प्रथम श्रेणी के यात्रियों से एकत्रित की गई राशि। तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से 4 वाला अनुपात था, तो हम ऐसा ऑप्शन देखेंगे जो कि 4 से कटने वाला हो। तो 4 से कटने वाला देखिए 275 तो कटेगा नहीं, 315 भी 4 से नहीं कट रहा है। 4 से कटने का रूल होता है कि आखिरी किसी संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से कटना चाहिए या डबल जीरो होना चाहिए। तो देखिए तीसरा नंबर भी 4 से नहीं कट रहा है दोस्तों, 50 जो है नहीं कट रहा है। केवल और केवल एक ही आंसर है 1000 जो कि 4 से कट रहा है, कट रहा है 250 मरतबे 4 से कट रहा है। तो मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 4 नंबर। तो ऐसे प्रश्न, इतना बड़ा प्रश्न को हम बिना बनाए केवल देख लेते, इतना तो हमने सॉल्यूशन कर दिया आप लोग को समझाने के लिए। यहाँ सीधे हम देखते कि अच्छा 1:1 है यात्री और 4 है किराया, मतलब 4, तो 4 से कटने वाला मेरा 1000, सीधा उत्तर 4 नंबर। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1, 2, 3 के अनुपात में है। थैला में कुल 30 रुपया है तो 5 पैसे के सिक्का, तो हमें कुछ पढ़ना ही नहीं, बस देखना है 5 पैसे के सिक्के। ठीक है भाई, तो 5 पैसे के सिक्के के सामने कौन सा अनुपात है? 3। तो 3 से कटने वाला ऑप्शन कौन है? 50 नहीं कटेगा, 100 भी नहीं कटेगा, 200 भी नहीं कटेगा, 150, सीधा आंसर। कुछ देखना ही नहीं है दोस्तों, सीधा देखें कि 5 के सामने कौन सा है। 5 के सामने अनुपात 3 है। इसका मतलब जब हम अब सोचिए, कोई लोग कहेंगे क्यों हो गया, तो जरा सोचिए अनुपात हम जब मानेंगे कि अनुपात x है तो इसको 3x लिखेंगे ना,
तो 3x का मतलब है कि 3 का फैक्ट मतलब कटने वाला होना चाहिए, तो 3 से 150 अकेला ही कट रहा है, बाकी सब ऑप्शन तो कट ही नहीं रहा है। तो क्यों हम इसको पूरा सोल्व करने जाएं? हमें तो यहाँ ऑप्शन मेथड का प्रयोग करके तुरंत बना देना है प्रश्नों को। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि 3600 रुपया को बांटना है। तो पहले तो हम लोग अब तरीका लगाएं कि पहले कुछ देखना ही नहीं है, क्या कह रहा है कि ए को कितना प्राप्त हुआ। तो ए को देखते हैं भैया, तो ए के सामने कौन सा अनुपात है, 15। तो 15 से कटने वाला होना चाहिए। तो 15 से कटेगा कब, जब 5 से भी कटे, 3 से भी कटे। तो हम जानते हैं कि 5 से कटने का रूल क्या है और 3 से कटने का रूल क्या है। तो 5 से कटने का रूल है कि लास्ट में 5 हो या 0 हो। तो देखिए किसका लास्ट में 0 या 5 हो रहा है, तो इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, 0 इसमें है। अब चेक कर लेते हैं, 3 से कटता है तो 8 6 14 1 15, 15 हो गया, 3 से कटता है। इसका मतलब है कि मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर। तो जरा सोचिए, बिना बनाए ही मेरा उत्तर हो गया 1 नंबर। हमें कुछ देखने की जरूरत, बस केवल देखे कि अच्छा ए को, तो ए के सामने का अनुपात है 15, तो 15 से कटने वाला होना चाहिए, मतलब कि 3 और 5 से कटना चाहिए। तो सीधा 3 और 5 से यही ऑप्शन कट रहा है, बाकी सब कट ही नहीं रहा है, सीधा काट देंगे, 1 नंबर उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है, बस केवल इसी तरह से हम लोग सभी प्रश्नों को ऑप्शन मेथड से बनाते चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि दो राशियों को किस अनुपात में बांटना है, 8:9 में। प्रथम राशि इतना है तो दूसरी राशि, अब हमें केवल देखना है कि दूसरी राशि पूछ रहा है, तो दूसरी राशि के सामने अनुपात है 9। इसका मतलब है कि 9 से कटने वाला होना चाहिए। तो 9 से कटने का रूल क्या है कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो देखिए, तो किस संख्या के अंकों का योग जो है 9 से कट रहा है। तो पहला देखते हैं, 5 2 7 2 9, ठीक है, कट रहा है। दूसरा नंबर देखते हैं, 8 5 13 1 14, ये नहीं कट रहा है। तीसरा नंबर देखते हैं, 7 5 12 1 13, ये भी नहीं कट रहा है। चौथा नंबर देखते हैं, 5 2 7 5 12, ये भी नहीं कट रहा है। तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 1 नंबर हो जाएगा, जो कि 9 से कट रहा है। अब हम देखेंगे ही नहीं कि राशि कौन सी था, बस केवल देखिए, अच्छा 2 राशियों, सेकंड वाला का अनुपात 9, अच्छा वही ऑप्शन होगा जो 9 से कटने वाला होगा। तो 1 नंबर 9 से कटने वाला है, तो मेरा उत्तर 1 नंबर हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात है, ठीक है। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से इतना अधिक है, इस लाइन को अभी काट दीजिए, पढ़ना ही नहीं है। तो बी का वार्षिक वेतन, अब जरा देखिए, बी के सामने अनुपात है 3, तो ये मासिक का अनुपात है, हमें वार्षिक का पूछ रहा है। तो वार्षिक के लिए मासिक में 12 से गुना करेंगे तभी तो वार्षिक सालाना का 1 महीना का वेतन देगा। अगर आपसे वार्षिक या सालाना का पूछेगा तो 12 से गुना करना पड़ेगा। तो 12 तिया 36 हो जाएगा। तो अब जरा सोचिए, 36 जब होगा अनुपात, तो 36 जो है 9 का फैक्टर है, तो 9 से वही अंक कटेगा जिसके अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो सीधा सीधी देख लेते हैं कि इसके अंकों का योग 6 हो गया, इसके अंकों का योग 3 हो गया, इसके अंकों का योग 2 हो गया। तो मेरा एक ही तो आंसर है, सेकंड नंबर, 4 4 8 1 9, इसके अंकों का योग 9 है। तो इस तरह से दोस्तों हम बिना बनाए ही केवल देख लिए कि बस हमसे कौन सा पूछ रहा है, बी का, तो बी का 3 है और सालाना पूछ रहा है ना, तो 12 से गुना कर देंगे, 36, 36 का मतलब है 9 का फैक्टर, 9 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर, एक ही ऑप्शन है। बस केवल हमें ध्यान देना है और आंसर। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि बी का वर्तमान वेतन ए के वर्तमान वेतन का 80% है, ठीक है। यदि ए के वेतन में 10% और बी के वेतन में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो ए और बी के वेतन का नया अनुपात क्या होगा। मतलब कहता है दोस्तों कि ए के वेतन मान लेते हैं कुछ भी था, इसको लाइन को एकदम सीधा काट दीजिए। ए के वेतन में 10% बढ़ा दिया है, बी के वेतन में 20% बढ़ा दिया है। तो अब हमको यहीं से सोचना है कि ए का वेतन जब 10% बढ़ा दिया है, इसका मतलब है कि पहले उसका वेतन 10 रुपया होगा, तो अब 10% बढ़ा दिया है, मतलब कि 10 का 10% एक होता है, अब 11 रुपया हो गया है। और बी का वेतन भी अगर हम मान लेते हैं कि कुछ भी था, 20 रुपया होगा या कुछ भी होगा, तो उसका 20% बढ़ गया है। तो 20% बढ़ने का मतलब होता है कि 120/100, और 10% बढ़ने का मतलब होता है 110/100। मतलब कि ए और बी हम लिख दें, ए के सामने मान लेते पहले से कुछ भी था,
110/100 हो गया और बी के सामने 120/100 हो गया। पहले कुछ भी था, ठीक है। अब जरा देखिए, हमें ए और बी का अनुपात है, तो एक तो पक्का देखते हैं कि 11 का फैक्टर होना चाहिए। तो हमें देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर कि ए का जो है 11 का फैक्टर है। तो देखिए, पहला नंबर ऑप्शन में 4 है, कट गया। दूसरा में 3 है, तीसरा में 15 है, चौथा में 55 है। तो इसका मतलब है कि 11 का फैक्टर है। तो मेरा उत्तर सीधा कौन हो जाएगा? चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि कर्मचारियों की 3 श्रेणियों को 1:2:3 के अनुपात में वेतन मिलता है, ठीक है। यदि उन्हें क्रमशः 5, 10, 15% की वेतन वृद्धि मिले तो उनके वेतन का नया अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। तो जरा सोचिए, वेतन का नया अनुपात का जब बात कर रहा है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका कि पहले हमें ढूंढना। देखिए, अगर हम पहला ऑप्शन से चलेंगे तो सब में 7 का फैक्टर है, लेकिन पीछे जब हम चल रहे हैं तो 3 में 23 है, 1 में 69 है। तो हम जरा देखें कि पीछे से ही चेक करके देखते हैं कि तीसरा जो श्रेणी है उसमें अनुपात 3 है। तो जब अनुपात 3 है, इसका मतलब है कि इसका 3x हो जाएगा। और जब 3x हो जाएगा तो हम 3x में 15% की वृद्धि भी करते हैं तो 115/100 हो जाएगा। तो हम 115/100 करेंगे, लेकिन 3 तो रहेगा ही रहेगा ना, मतलब वैसा ही ऑप्शन होगा जो कि 3 का फैक्टर होगा। तो हम देखते हैं कि किस ऑप्शन में 3 से कटने वाला है। तो देखिए, तो 23 3 से कट नहीं रहा है, 23 भी नहीं कटेगा। 69 है, 23 या 69, इसका मतलब कि मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर। तो अब जरा देखिए दोस्तों, ऑप्शन मेथड के द्वारा हम लोग कितना खूबसूरती से शानदार तरीके से बना दे रहे हैं। बस देखना है मेरा उत्तर। अच्छा, 3, तो 3 क्या 69, एक ही ऑप्शन है कट रहा है, बाकी सब तो 3 से कट नहीं रहा है, सीधा उत्तर। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि दो संख्या 5:6 में है, ठीक है। तो देख लीजिए कि कौन सा है 5:6 में है। तो हम पहले देखते हैं, उसके बाद कहता है कि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो अब जरा देखिए, पहला अगर हम ऑप्शन चलेंगे तो पहला ऑप्शन में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 10 6 16 हो जाएगा। तो 16 कभी 7 बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा, काट देते हैं। अगर हम दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं तो दूसरा ऑप्शन में 20 है, 20 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो 26 हो जाएगा। ये भी कभी 7 से नहीं कटेगा 26, तो ये भी कट गया। तीसरा ऑप्शन में आते हैं, 15 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो 21 हो जाता है, ये 7 से कटेगा, ये हो सकता है। चौथा नंबर ऑप्शन में आते हैं, 5 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो 11 हो जाएगा, ये 7 से कभी नहीं कटेगा। तो चौथा भी ऑप्शन कट गया। तो मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। सीधा देखे कि अच्छा 6 बढ़ाना है तो 6 बढ़ा दिए, 15 6 21, 7 से कट गया, 7 21, सीधा तीसरा नंबर आंसर। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। अब तुम यहीं से दिमाग करना है, तो दोनों संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दिमाग यहीं से क्या लगाना है कि दूसरी संख्या का 2/3, मतलब दूसरी संख्या अगर x है तो उसका 2/3। इसका मतलब है कि 2/3 का मतलब है कि दूसरी संख्या पक्का जो होगा भैया, वो उसके नीचे में 3 है, मतलब 3 से कटने वाला होगा। तो संख्या देखते हैं कि दूसरी संख्या के जगह पे कौन सा ऐसा मान है जो 3 से कटता है। तो देखिए, दूसरी संख्या के जगह पे 7 है, 3 से नहीं कटेगा। 14 है, 3 से नहीं कटेगा। 11 है, 3 से नहीं कटेगा। लेकिन 9 है जो 3 से कट जाएगा। तो मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। मतलब कि देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि ऑप्शन मेथड का हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे। एक छोटा सा कमजोर कड़ी से हम लोग पूरे प्रश्न को सोल्व कर देंगे। ये देखिए, प्रश्न कितना बार पूछा है? 5 बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि एक पर्स में 455 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्के क्रमशः 2:4:5 के अनुपात में हैं। पर्स में 2 रुपये की सिक्कों की संख्या। अब तुम सीधा देखना कि 2 रुपये के सिक्कों की जगह अनुपात कौन सा है। तो 2 रुपये के सिक्का दूसरा नंबर पे आ रहा है, अनुपात दूसरा नंबर पे कौन है? 4 है। तो 4x का मतलब है कि वही ऑप्शन होगा जो मेरा 4 का फैक्टर होगा।
तो देख लेते हैं कि 4 से कौन कौन कटता है। 26 नहीं कटता है, 65 भी नहीं कटता है, 13 भी नहीं कटता है, लेकिन 13 चौको 52, 52 कटता है। तो सीधा मेरा उत्तर, बस देख लिए कि अच्छा 2 रुपये के सिक्के, इसके सामने अनुपात 4, तो 4 से कटने वाला 52, सीधा आंसर। देखिए दोस्तों कितना बार ये पूछा, 1 2 3 4 5 6 7 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, जो कि एकदम केवल हम लोग देखते के साथ उत्तर बना दिए। अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है, अगला लाइन कहता है यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इससे मतलब ही नहीं है, सीधा हम देखेंगे कि संख्या का योगफल, तो एक है 3 तो एक है 4, मतलब 3 और 4 मिल करके 7 हो गया। तो योगफल होगा 7x, तो 7 से कटने वाला होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, 16 कट नहीं रहा है, 20 कट नहीं रहा है, 22 कट नहीं रहा है, 7 या 21, एक ही ऑप्शन है जो 7 से कट रहा है। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरती से हमें केवल बस देखना है, अच्छा दो संख्या का अनुपात 3:4, संख्याओं का योग 4 3 7, 7 या 21, खत्म। कितना खूबसूरती से हम लोग बना दे रहे हैं प्रश्नों को ऑप्शन मेथड के द्वारा। अब हम लोग आते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न कहता है दोस्तों को 350 रुपये को 1:7:8:9 के अनुपात में विभाजित कीजिए तो रुपये उनके संबंधित अनुपात में। अब जरा देखिए दोस्तों, हम देखते हैं कि शुरू से देखते हैं कि कौन कौन सा है। तो शुरू में तो सब ऑप्शन 14 है, लेकिन हम अब पीछे से चलते हैं। पीछे में देखिए डिफरेंट डिफरेंट है, कटने वाला है। तो देखते हैं कि चौथा ऑप्शन में 9 अनुपात है, इसका मतलब है कि 9 से कटने वाला होगा। तो देख लेते हैं 9 से कटने का क्या रूल है कि उसके अंकों का योग 9 से कटे। तो 127 देखिए, 7 2 9 1 10, 10 कभी कटेगा नहीं। दूसरा नंबर ऑप्शन देखिए, 5 2 7 1 8, 8 कभी 9 से कटेगा नहीं। अब तीसरा नंबर और चौथा नंबर में 126 है, 6 2 8 1 9, दोनों ऑप्शन 9 से कट रहा है। अब देखते हैं दोस्तों, ये तो 2 ऑप्शन हो गया। अब देखते हैं तीसरा नंबर पे आते हैं। तीसरा का अनुपात है 8, इसका मतलब है कि तीसरा नंबर जो टर्म होगा अनुपात वाला वो 8 से कटेगा। तो जरा देखिए, तो 111 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन चौथा भी गलत हो गया। लेकिन 112 कट रहा है, 112 जब कट रहा है 14 8 112, तो मेरा उत्तर कौन हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों हम आपको बार बार ऑप्शन मेथड का प्रयोग इसलिए सिखा रहे हैं कि जब परीक्षा में एग्ज़ाम के समय अगर आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है, कुछ भी समझ नहीं आता कि करना क्या है, तो हम लोग ऑप्शन मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड से आसानी से प्रश्न को, मतलब बिना प्रश्न को जाने हुए कि कैसे इसको बनेगा, बस केवल एक क्लू पकड़ के हम लोग बना देंगे। ये मेथड आपको तब भी काम आएगा दोस्तों, जब मान लेते हैं कि कभी एग्ज़ाम के समय आपका समय बहुत कम है और आपका काफ़ी क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आप तुक्का मेथड जिसको कहते हैं, तुक्का से भी सोच सोच के भी, हिट एंड ट्राई कर करके भी आप कम से कम ऐसे भी एग्ज़ाम फेल होंगे, उससे तो बढ़िया तो है कि कम से कम कुछ रिस्क लेकर आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो इस समय आपका ऑप्शन मेथड काफ़ी काम आएगा। तो अगर आगे भी ऑप्शन मेथड के द्वारा आपको गणित के प्रश्नों को चुटकी में सॉल्व करना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को फ़ायदा हो सके दोस्तों। धन्यवाद। आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि मेरा ऑप्शन मेथड का यह वीडियो आपको कैसा लगा।